नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी योजना के बारे में। जी हाँ, विद्या संबल योजना तहत आप इसको कह सकते हैं, विद्या संबल योजना इसको कह सकते हैं आप। विद्या संबल योजना में क्या होने वाला है? जी हाँ, एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पे सरकार के द्वारा की गई है। इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ। क्या इसकी योग्यता है, कैसे आप इसमें मतलब कि फॉर्म लगा सकते हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, और इसके लिए मतलब कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि जो आपको तनख्वाह रहेगी वो कितनी रहने वाली है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ध्यान रखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसके लिए मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आए हैं, वीडियो के लिए भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि इसका वीडियो बना दिया जाए, जितना जल्दी हो सके बना दिया जाए, जिससे हम अपनी योग्यता निर्धारित कर सकें और हमें फॉर्म लगाना है नहीं लगाना वो हमें क्लियर हो सके। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान रखें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस आया, इसको हम पूरा यहाँ पे चर्चा करेंगे, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ सवाल आपके हो सकते हैं इस नोटिस से संबंधित। नोटिस देखने के बाद मेरे से जो सवाल किए स्टूडेंट्स ने, उन सभी सवालों को मैं यहाँ पे लिखकर एक वीडियो कंप्लीट आपको देने वाला हूँ। तो ध्यान रखें, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो योजना है विद्या संबल योजना। अब इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी होती थी, कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी होती थी, यानी कि किसी सब्जेक्ट का वहाँ पे टीचर नहीं है, तो जिन्होंने भी नेट कर रखा है, जिनकी भी योग्यता नेट थी, वो वहाँ पे फॉर्म लगा सकते थे और कॉलेज में मतलब कि वहाँ पे टीचर के रूप में लग सकते थे, जब तक वहाँ पे सरकार की मतलब कि वैकेंसी के थ्रू कोई टीचर नहीं आता था, तो वहाँ पे पहले लग सकता था। ऐसा मतलब कि सरकार ने कॉलेजों में चलाया था पहले, और अभी भी चल ही रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है, यहाँ पे इसको लागू कर दिया गया है स्कूलों के लेवल पे भी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है। नोटिस आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चित है। जी बिल्कुल, आपके सरकारी स्कूलों में अब गेस्ट फैकल्टी देखने को मिलेगी। अब उसमें कौन कौन लगेगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया है आपको, बीएड और बीएसटीसी वाले यहाँ पे सुनहरा मौका है इनके लिए, बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें, पहले क्या होता था, इसमें जो आपके रिटायर्ड जो टीचर होते थे वो लगते थे। तो इसमें रिटायर्ड टीचर तो लगने वाले ही हैं, इस बार भी वो रहेगा, लेकिन इसमें निजी अभ्यर्थियों को भी बोल दिया गया, यानी कि जिन्होंने बीएड और बीएसटीसी कर रखा है वो भी इसमें लग सकते हैं। अब स्कूलों में क्या है कि एक ही तो पद होता नहीं है, स्कूलों में बहुत से पद होते हैं, व्याख्याता से लेकर आपका लैब असिस्टेंट हुआ, आपका पीटीआई का पद हुआ, ऐसे बहुत से पद होते हैं, अध्यापक लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड, इन सभी के पद यहाँ पे आपको स्कूलों में देखने मिलते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग से योग्यता है, सभी की अलग अलग योग्यता है। तो व्याख्याता के लिए क्या योग्यता है, पीजी आपका होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उससे पीजी आपका होना चाहिए। और लेवल के हिसाब से जैसे बात करें, 3rd ग्रेड की बात करें, तो इसमें क्या होने वाला है, आपका रीट क्वालिफाई होना चाहिए और आप उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अब बात करें यहाँ पे आपका पीटीआई के लिए, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपकी डिग्री होती है, बीपीएड वगैरह जो ये डिग्री होती है वो आपका प्रशिक्षक के रूप में वहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। बात करें लैब असिस्टेंट की, तो आप योग्यता रखते हैं, इसकी क्या क्या योग्यता है, यानी इस चीज़ के लिए लैब असिस्टेंट के लिए तो योग्यता आपकी 12th का ही है, लेकिन आपको यहाँ पे उसका नॉलेज होना चाहिए। अब ये चीज़ें कैसे पता करेंगे, ध्यान रखो, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। आपका मतलब कि जिस पोस्ट के हिसाब से जो जो योग्यता है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे किसके लिए किस हिसाब से क्या योग्यता रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। तो इस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो योग्यता से संबंधित सवाल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो ध्यान रखो, जो रिटायर्ड हैं वो तो भर ही सकते हैं, और जिन्होंने बीएड और बीएसटीसी कर रखा है, जिनका कंप्लीट हो गया है, वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे कंप्लीट, किन किन पदों पर, तो पद मैंने आपको बता दिया, स्कूल में जितने भी पद होते हैं, जो भी पद खाली है उन सभी पदों पर आप आवेदन कर पाएंगे। ध्यान रखें, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन यानी कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सिलेक्शन कैसे होगा कि आपके जो स्कूल होगा, जो भी स्कूल आप सिलेक्ट करेंगे, आपके घर के पास में जो भी स्कूल होगा, बाहर भी आपको मिल सकता है स्कूल, तो जहाँ से आप फॉर्म लगाएंगे, तो फॉर्म लगाएंगे तब क्या होगा, आपको स्कूल जो होगा, तो वहाँ पे आपको जो स्कूल के 2 टीचर वहाँ पे आपको अलॉट किए जाएंगे कि हाँ ये 2 टीचर आपकी इस एडमिशन प्रोसेस को पूरा देखेंगे, यानी कि आप इस टीचर यहाँ पे लगना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस को 2 टीचरों की कमेटी होगी, वो आपकी पूरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, फॉर्म वेरीफाई, ये सारी चीज़ें देखेंगे, उनको जो लगेगा उसी हिसाब से फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखें, आप सिलेक्शन कब तक होगा,
फॉर्म कब से भरे जाएंगे और सिलेक्शन कैसे होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म आपको शाला दर्पण जो होता है स्कूल का, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड होती हैं, स्कूलों की सारी अपलोड यहीं पे होती हैं। तो ध्यान रखें, थोड़े ही दिनों में इसके फॉर्म आएंगे, आपको फॉर्म भरना है, अप टू डेट रहना, आपके आसपास की जो स्कूल है उससे अपडेट रहें बिल्कुल एकदम, वहाँ से कॉन्टैक्ट रखें। जैसे ही फॉर्म आएगा तो वहाँ से सूचना आपको मिल जाएगी, शाला दर्पण पे भी इसको नोटिस मिलेगा, और जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं भी आपको इसका नोटिस बताऊंगा। तो ध्यान रखें, नोटिस बीएड और बीएसटीसी वाले बिल्कुल आप तैयार रहें, आपके लिए यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी का बहुत अच्छा ऑप्शन आया है। सैलरी इसमें 21,000 से 30,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है, यानी कि इसमें सैलरी भी आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन पे। हर क्लासेस का अलग अलग 1-1 घंटे के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है इसमें, किसी को 300 रुपये मिल रहा है, किसी को 400 रुपये मिल रहा है, किसी को 500 रुपये मिल रहा है, इस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा 1-1 घंटे के हिसाब से, आपके पीरियड के हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब कि क्लासेस का जो टाइम रहेगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये विद्या संबल योजना बहुत वरदान साबित होगी यहाँ पे बीएड और बीएसटीसी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको नॉलेज भी सीखने को मिलेगी और आप कंटिन्यू कर पाएंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चलती रहेगी। आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ आपको खुद को भी समझ में आती रहेंगी। तो विद्या संबल योजना बहुत अच्छी यहाँ पे योजना चली है। अब ध्यान रखिए, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, थोड़े ही दिनों में आपके शाला दर्पण पर नोटिस आएगा, कंप्लीट डिटेल्स इसमें पहले भी लिखा आया है कि शाला दर्पण पर ही नोटिस आएगा, वहाँ से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। स्कूल से भी आप कॉन्टैक्ट रखें, तो जिस भी स्कूल में आपकी सीटें खाली हैं उसी में आपका मतलब कि वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। तो कमेटी बनेगी, कमेटी इस आपको अलॉट करेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखें, अब कब तक रहेंगे, कब तक आप मतलब कि वहाँ पे रुके रहेंगे उस स्कूल में, ऐसा नहीं है कि आप लग गए तो भाई अब रिटायर ही नहीं हो, मतलब कि आपका हट कब तक रह सकते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, रिटायरमेंट वाले टीचर्स तो क्या होंगे, जब तक उनके 65 साल न हो जाए तब तक वो वहाँ पे रहेंगे कन्फर्म। वहाँ पे जब टीचर आ जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसे ही निजी अभ्यर्थियों का है, निजी अभ्यर्थियों का क्या होने वाला है कि आप यानी कि आपने फॉर्म भरा, आपको कोई स्कूल मिला, अब स्कूल के बाद में क्या होने वाला है, फॉर्म भरने के बाद में आपने स्कूल मिला, उसके बाद में आप पढ़ाते गए, लेकिन जैसे सरकार की कोई वैकेंसी आई और उसके तहत कोई टीचर उसमें आ गया, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसी सब्जेक्ट का टीचर अगर उस स्कूल में आ गया है तो आपको हटा दिया जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल ये होने वाला है, ऐसा ही होगा। उसी सब्जेक्ट का यानी कि उसी सब्जेक्ट का टीचर अगर सरकार से वैकेंसी के थ्रू वहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे सीटें खाली नहीं रहेगी। गेस्ट फैकल्टी कहाँ पे लगती है, खाली सीटों पे लगती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि उस स्कूल में उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो आपको लगा दिया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो अगर टीचर वहाँ से वैकेंसी के थ्रू आ जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा, फिर आपको अलग से तैयारी करते रहे या फिर गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से अगले समय में आप दूसरी स्कूल ज्वाइन करें। तो ये प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सारी प्रोसेस, सारे आपके सवाल यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, पैसे भी बता दिए हैं और आपका समय क्या रहने वाला है ये भी बता दिया, क्या क्या योग्यता रहने वाली है और क्या क्या पदों पे यहाँ वैकेंसी होने वाली है। ध्यान रखें, वैकेंसी नहीं, ये एक योजना है जो आपको यहाँ पे लागू की गई है बीएड और बीएसटीसी वालों के लिए। तो अच्छा मौका है, आप यहाँ पे अपनी तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्कूलों में पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ना भी वही चीज़ होती है, आप पढ़ाएंगे तो आपको भी सीखने को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो ध्यान रखें, विद्या संबल योजना का यहाँ पे शुभारंभ हो गया है, स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी हो गया है। तो तैयार रहिए, जल्द ही आपके फॉर्म का नोटिस आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में जब भी नोटिस आएगा मैं आपको डिटेल से आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं डेली अपडेट्स के रूप में। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैनल पर कमेंट कीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आप हमें मैसेज करेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंप्लीट पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। ध्यान रखें, इस योजना का भी कंप्लीट पीडीएफ। तो योग्यता का सवाल था कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किन किन पदों पर, तो जिन पदों के हिसाब से योग्यता होने वाली है, किन किन पदों पे क्या योग्यता है, उन सभी की डिटेल्स जो ऑफिशियल पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे ही आने वाले समय में अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स तक यह चैनल शेयर करें। थैंक यू।